अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। समाचार पत्रों की सुर्खियां आई हैं बड़ी तेज़ी के साथ कि उत्तर प्रदेश में दूध की मिलावट सर्वाधिक है। मतलब मिलावट तो पूरे देश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसलिए ज़्यादा है कि 27,750 सैंपल लिए गए और उन सैंपलों में 16,183 सैंपल फेल हैं। और तमिलनाडु में 18,146 सैंपल लिए गए और उसमें 2,237 सैंपल फेल हैं। और इसी प्रकार से अन्य राज्यों का, केरला का भी है, सब जगह का है, हर जगह फेल हो रहे हैं। ये गंभीर चिंता का विषय इससे ज़्यादा ये है कि वो जो दूध में मिला रहे हैं, दूध में मिलाने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनमें यूरिया प्रमुख है और डिटर्जेंट भी है, कास्टिक सोडा भी मिला रहे हैं और एक और पदार्थ है माल्टोडेक्साट्रिन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इतनी चीज़ों को भी दूध में मिलाया जा रहा है। ये चीज़ जांच में सरकारी तौर पर पाई गई और इससे निपटने की हमारे यहाँ कोई तैयारी नहीं है। अगर हमें मिलावटी खाद्य पदार्थों से निपटना है तो हमको पॉकेट लेबोरेटरी डेवलप करना पड़ेगी। पॉकेट लेबोरेटरी से मतलब एक ऐसी लेबोरेटरी जो हमारे जेब में हो, वो इस प्रकार के उसमें केमिकल्स और इस प्रकार की स्क्रीनें हों कि हम उसका एक दाना या एक बूंद डालें तो उसका एनालिसिस आ जाए। आज बहुत एक फैशन चल गया है, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एफपीओ का ड्रम पीटा है। जाने कितने एफपीओ प्रदेश में खड़े हो गए हैं और सब ये दावा कर रहे हैं कि साहब इसमें ना हमने खाद डाली है, ना हमने इसमें कीटनाशक डाला है और ये पूरी तरीके से हमारा ऑर्गेनिक उत्पादन है। कुकर मुत्तों जैसी दुकानें खुल गई हैं, लेकिन किसी भी दुकानदार के पास वो संयंत्र नहीं है जो ग्राहक को ये संतुष्टि दे सके कि हम आपको जो माल दे रहे हैं ये वाकई ऑर्गेनिक है, वाकई इसमें कीटनाशक नहीं है, वाकई इसमें कोई खाद, रासायनिक खाद नहीं पड़ी। इस प्रकार जबकि यंत्र हैं, जबकि इस प्रकार की जांच मशीनें हैं, वो जांच मशीनें इतनी सस्ती कर देनी चाहिए। एफपीओ को पब्लिकली प्रदर्शन, जहां उनका मार्केट में सामान बिक रहा है, वहां हर ग्राहक का ये अधिकार है कि वो पहले उसकी जांच कर ले, पड़ताल कर ले। वरना ये एक नए लूट केंद्र खुल गए इस सरकार में। जो कोई देखो भी कह रहा मेरा ये ऑर्गेनिक है, इसमें कुछ नहीं पड़ा, आप ले जाइए। अरे भाई, जब ये मिलावटी दौर चल रहा है, हर चीज़ में मिलावट है, तो आपको इसके संदर्भ में पूरी प्रामाणिकता की व्यवस्था करनी चाहिए। हमने बहुत से एफपीओ के जो किसान हैं उनसे अलग से बात की कि तुम क्या उत्पादन कर रहे हो। उन्होंने कहा भैया हम तो जैसो करते वैसे ही कर रहे, हमारा तो रजिस्टर में नाम लिख लो, हम तो हो गए, हमें नहीं आना, हमें क्या करा हमें नहीं पता। ये स्थिति है। और दूसरा, हमने बहुत प्रामाणिक तौर पर ये पता किया कि जो इस प्रकार की दुकानें कस्बों में हैं, शहरों में हैं, वो दूर से कहीं से इन चीज़ों को परचेज करके लाते हैं और अपनी एक पैकिंग, कहीं बढ़िया सा नाम दे दिया, बढ़िया सा पैकिंग दे दी और उसमें दुनिया भर का ऐसा लिख दिया कि भाई क्या कहना, ये तो बिल्कुल समझ लीजिए लंदन की चीज़ है। तो ये एक ठगी, इसको मैं ठगी कहूँगा, ये ठगी चल रही है। और इस मिलावटी, इस ठगी में भारत सरकार के पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिससे हर नागरिक को, जो उपभोक्ता है, क्योंकि खाद्य पदार्थ का तो प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है, एक घर में अगर 10 लोग हैं, 10 उपभोक्ता हैं। और ये उपभोक्ता की अदालतें भी इस विषय में कोई कार्य नहीं कर पा रही हैं, जो इस प्रकार की नई चीज़ें, नए कुकर मुत्ते पैदा हो रहे हैं। एक बहुत गंभीर राष्ट्रीय समस्या है और इस गंभीर राष्ट्रीय समस्या से सत्ता दल, विपक्ष, मीडिया ने तो केवल खबर छाप दी, बस उसका काम खत्म। इस पर क्या करना चाहिए, इस पर क्या होना चाहिए, इससे कैसे निपटा जाए, इस प्रकार का कोई मंच आपके देश में नहीं है। आवश्यकता में फिर प्रतिपादित करता हूं कि इसके लिए मशीनें चाहिए और मशीनें एफपीओ को दीजिए जो अपने विक्रय केंद्र खोले हैं, और विक्रय केंद्र पर डिस्प्ले होना चाहिए कि मशीन पर जांच करके ही सामान खरीदें और उसमें देखा जाना चाहिए कि मशीन में कोई इस प्रकार की हेरा फेरी ना हो जाए कि वो गलत संकेत देने लगे। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप मिलावटखोरी और इन सब चीज़ों से जनता को निजात नहीं दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।